नमस्कार। पिछले अध्यायों में हम विभिन्न रसों का परिचय प्राप्त कर रहे थे और इसी क्रम में अब हम आज के इस व्याख्यान में कुछ और रसों का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। हमारे इस व्याख्यान में जिन रसों का हम परिचय प्राप्त करेंगे, जिन रसों के बारे में जानेंगे, वे हैं रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस और वीभत्स रस। इस व्याख्यान के आरंभिक हिस्से में हम इन रसों का परिचय प्राप्त करेंगे, इनके स्वरूप से परिचित होंगे और फिर इसी व्याख्यान के अगले हिस्से में हम इन विभिन्न रसों का काव्य शास्त्र की दृष्टि से विवेचन करेंगे। रौद्र रस की बहुत बड़ी भूमिका मानी गई है लौकिक जीवन में भी और काव्य शास्त्र के प्रसंग में भी। आतताई का उपद्रव, देश, धर्म, समाज, गुरुजन आदि का अपमान, अपकार, अहित, इन सब का जब वर्णन होता है, इन सब का वर्णन किया जाता है, तो उस वर्णन से क्रोध उत्पन्न कराने वाली रचना रौद्र रस की रचना कहलाती है। जब इस तरह के प्रसंगों का काव्य में या नाटक में वर्णन किया जाता है तो दर्शकों के मन में या पाठकों के मन में प्रतिशोध की भावना बढ़ती है और उस प्रतिशोध की भावना के बढ़ने के कारण रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, तो वह रचना रौद्र रस की रचना कहलाने लगती है। रौद्र रस की गणना मूल रस के रूप में की गई है। मूल रस का मतलब जन्मजात ऐसी भावना रहती है। इसका जो रंग है रौद्र रस का, वह रक्त के समान लाल कहा गया है। रौद्र रस का वर्ण लाल वर्ण है, वह भी रक्त की तरह का लाल, और इसके देवता स्वभावतः रुद्र हैं। भरत मुनि ने रौद्र रस के 3 भेद माने हैं। उन्होंने पहला भेद कहा है क्रियात्मक, दूसरे भेद को उन्होंने वेशात्मक और तीसरे भेद को वचनात्मक कहा है। इस तरह से भरत मुनि के अनुसार रौद्र रस 3 प्रकार के हुए, क्रियात्मक, वेशात्मक और वचनात्मक। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि रौद्र रस और वीर रस में बहुत कुछ समानता होने के बावजूद ये दोनों एक नहीं हैं। रौद्र रस और वीर रस, इन दोनों के उपादान प्रायः एक समान हैं, एक जैसे हैं। इस कारण उनकी पहचान में कि कहाँ रौद्र रस उत्पन्न हो रहा है और कहाँ वीर रस की उत्पत्ति हो रही है, इसमें कई बार समस्या उत्पन्न हो जाती है, कठिनाई उपस्थित हो जाती है। और यह कहा गया है कि रौद्र रस और वीर रस के स्थायी भाव भिन्न होते हैं, पर बाकी जो रस की सामग्री होती है बहुधा एक जैसी होती है। तो समस्या उत्पन्न होने का एक कारण यह भी है कि रस सामग्री में से स्थायी भाव को छोड़कर बाकी जो विभाव आदि हैं वे रौद्र रस में भी और वीर रस में भी एक समान दिखाई पड़ते हैं। पर इस समानता के बावजूद रौद्र रस और वीर रस में अंतर के पर्याप्त कारण उपस्थित हैं। भानुदत्त ने अपने रसतरंगिणी में क्रोध का लक्षण वीर रस के स्थायी भाव, उत्साह से अंतर किया है। उन्होंने कहा है कि वीर रस का उत्साह स्थायी भाव होता है, पर रौद्र रस का स्थायी भाव तो क्रोध है। इस तरह से उन्होंने इस अंतर को स्थापित करने का प्रयत्न किया है और यह कहा कि क्रोध होने के लिए जो आवश्यक उपकरण है, जो आवश्यक कारण है, वह है प्रमोद प्रतिकूलता। जहाँ प्रमोद प्रतिकूलता होगी वहीं क्रोध की स्थिति उत्पन्न होगी और वहीं रौद्र रस होगा। जबकि उत्साह में
प्रमोद प्रतिकूलता न होकर प्रमोद स्फूर्तिवर्धक होता है। यह अंतर किया भानुदत्त ने कि रौद्र रस में क्रोध स्थायी भाव है और क्रोध के लिए प्रमोद प्रतिकूलता आवश्यक है, जबकि वीर रस में उत्साह स्थायी भाव है और उत्साह के लिए प्रमोद स्फूर्तिवर्धक होता है। यह अंतर का एक बड़ा आधार है। भोजराज ने प्रतिकूल व्यक्तियों में तीक्ष्णता के प्रबोध को क्रोध और कार्यारंभ में स्थिरता तथा उत्कट आवेश को उत्साह कहा है। भोजराज के अनुसार जब प्रतिकूल व्यक्तियों में तीक्ष्णता का बोध होता है तो वह क्रोध का कारण बनता है, और जब कार्यारंभ में स्थिरता आती है, आवेश आता है, हम किसी कार्य को शुरू करने के लिए ज़्यादा उत्कट भाव से सन्नद्ध होते हैं, तो वहाँ उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। इस तरह से रौद्र रस और वीर रस में यद्यपि समानता भी है, एक समान आलंबन है, पर स्थायी भाव का भेद स्पष्ट है। रौद्र में क्रोध स्थायी भाव है और वीर रस में उत्साह स्थायी भाव है। आँखों का लाल होना, नेत्रादि मुख का लाल होना, ये सब अनुभव रौद्र रस में होते हैं, वीर रस में नहीं होते। रौद्र रस की सामग्री जो बताई गई है काव्य शास्त्र में, तो यह कहा गया कि स्थायी भाव है इसका क्रोध, और जो आलंबन है जिनके सहारे यह उत्पन्न होता है वह शत्रु है, या फिर शत्रु पक्ष का ही कोई व्यक्ति है। शत्रु सैनिक हैं और सैनिकों की संख्या बहुत हो सकती है। शत्रु के सगे संबंधी हो सकते हैं, हितैषी हो सकते हैं। तो शत्रु पक्ष का कोई भी व्यक्ति, वह व्यक्ति जो अनिष्टकारी है, जिसने अनिष्ट किया है, वह व्यक्ति जो आतताई है, जो अनुचित कथन करने वाला है, ये सब रौद्र रस के आलंबन होते हैं। उदाहरण के रूप में बताया गया कि जब श्री राम शिव का धनुष तोड़ते हैं जनकपुर में, और वहाँ परशुराम क्रोधित होते हैं और एक परशुराम संवाद है, तो उस परशुराम संवाद में लक्ष्मण वह आलंबन है रौद्र रस के। और आश्रय, जिसके मन में रौद्र रस उत्पन्न होता है, वह कौन होगा? तो बताया गया कि जो शत्रु का विपक्षी है, यानी जो शत्रु नहीं है, जो अन्याय का विरोधी है। अन्यायी तो हुआ आलंबन, पर एक व्यक्ति है जो उस अन्याय का विरोधी है, वह हुआ आश्रय। रक्षक, नाटक या काव्य का जो दर्शक श्रोता है, सहृदय है, ये सब आश्रय हैं। और उद्दीपन क्या होगा? वो कौन सी स्थितियां होंगी जो रौद्र रस को और अधिक बढ़ाती हैं और अधिक प्रदीप्त करती हैं? तो यह कहा गया कि आलंबन की चेष्टाएं, अनुचित कार्य, अनुचित वचन, शत्रु द्वारा किए गए अपकार, ये सब रौद्र रस के आलंबन होंगे। जिसके प्रति मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उसकी और अधिक यदि क्रोध भड़काने वाली चेष्टा होगी तो यह उद्दीपन का कार्य करेगी। और अनुभव क्या होंगे रौद्र रस के? तो बताया आचार्यों ने कि दांत पीसना, दांत कटकटाना, मुट्ठी दिखाना, ओठ चबाना, मुंह तथा आँखों का लाल हो जाना, गर्जना करना, शत्रु को ललकारना, कंपन होना, रोमांच आदि, ये सब अनुभव हैं रौद्र रस के। और भी हो सकते हैं, इनकी संख्या और भी हैं। और यह कहा गया है कि सर्वेंद्रियाणाम औद्धत्यम, हमारी सारी इंद्रियों में जब उद्धतता आती है, तब जिस तरह के अनुभव प्रकट होते हैं, वे सब रौद्र रस के अनुभव होते हैं। और संचारी भाव जो कुछ समय के लिए उपस्थित होते हैं फिर विलीन हो जाते हैं, ऐसे संचारी भाव जो रौद्र रस के सहायक बनकर आते हैं, वे हैं मद, चंचलता, रूक्षता, उग्रता, स्मृति,
अमर्ष, उद्वेग, असूया, मोह, ईर्ष्या, आवेग, यह सब होगा, पर जड़ता नहीं होगी, स्थैर्य नहीं होगा। जड़ता रौद्र रस का विरोधी है, तो वह यहाँ नहीं हो सकती। तो इस तरह से ये सब रौद्र रस की सामग्री के रूप में बताए गए हैं। अब एक उदाहरण के साथ हम रौद्र रस को समझते हैं। यह मैथिली शरण गुप्त ने अपने खंड काव्य जयद्रथ वध में लिखा है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, शबशील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। अब यह जो काव्यांश है यह रौद्र रस का उदाहरण है। यहाँ अर्जुन आश्रय है, अर्जुन के मन में रौद्र रस उत्पन्न हो रहा है। अर्जुन के मन में जो क्रोध नामक स्थायी भाव है वह उद्दीप्त हो उठा है। प्रसंग यह है कि अभिमन्यु का वध हो चुका है और अभिमन्यु के वध हो जाने के बाद कौरवों द्वारा उल्लास का प्रदर्शन किया जा रहा है। वह जो उल्लास का प्रदर्शन करते हुए कौरव हैं वे आलंबन हैं। उन्हीं के कारण अर्जुन जो आश्रय है उनके मन में क्रोध भड़क उठा है और वह रौद्र रस में परिणत होगा। और अभिमन्यु का जो मृत शरीर है, जो शव है, वह और श्री कृष्ण के वचन जो उन्होंने पहले कहा है, ये सब उद्दीपन हैं। अर्जुन के वाक्य जो कह रहे हैं उसके साथ इन्हीं पंक्तियों में आता है कि वो हाथ अपने मल रहे हैं, मुख उनका लाल हो रहा है, शरीर कांप रहा है, कंपन हो रहा है। तो ये सब अनुभव हो गए और इसके साथ साथ अमर्ष, उग्रता, गर्व, ये सब संचारी भाव के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। इन सब के संयोग से जो क्रोध नामक स्थायी भाव है अर्जुन के मन में, वही रौद्र रस के रूप में प्रकट हो रहा है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। उनके मन में जो स्थायी भाव क्रोध था वह प्रदीप्त हो उठा और वह प्रदीप्त होकर अंत में क्या हुआ, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो यह जो आरंभ में कहा गया कि जो रौद्र रस है उसमें जड़ता नहीं होगी, तो वह स्थैर्य का विपरीत है, वह गतिशीलता उद्बोधक है। तो यह सब इन पंक्तियों के माध्यम से बहुत अच्छे से अभिव्यक्त हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए यह उदाहरण चुना था। अब हम कुछ और विषय बताए गए हैं रौद्र रस से संबंधित, जिनमें एक विषय है कि क्रोध का पात्र कौन होता है, वह कौन है जिस पर हम क्रोध करते हैं। तो शास्त्र में बताया गया है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे पात्र होते हैं जिन पर हम शीघ्र ही क्रुद्ध हो उठते हैं, और ऐसे व्यक्तियों में भलाई के बदले बुराई पाने वाले, आप किसी का भला करें और बदले में वह आपका बुरा करे, तो ऐसे व्यक्तियों पर हमारा क्रोध उमड़ता है। अनादृत होने वाले, अपूर्ण या अतृप्त आकांक्षा वाले, विरोध सहन न करने वाले, तिरस्कृत और निर्धन आदमी, ये सब शीघ्र ही क्रुद्ध हो जाते हैं। ये बहुत जल्दी क्रोधित हो उठने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा व्यक्ति जो भलाई तो करता है पर बदले में उसे बुराई का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जो आदर नहीं पा रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसकी आकांक्षाएं अतृप्त रह गई हैं, ऐसा व्यक्ति जो विरोध सहन न कर पाता है, और ऐसा व्यक्ति जो तिरस्कार पाता है, ये सब ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पात्र हैं जो बहुत जल्दी क्रोधित हो उठते हैं। और कुछ क्रोध पात्र भी होते हैं जो स्वयं तो क्रोधित नहीं होते पर क्रोध का कारण बनते हैं।
ऐसे व्यक्तियों में हमको भूल जाने वाले, हमने किसी का भला किया, किसी के बारे में सोचा, किसी का उपकार किया, पर उन्होंने हमें भुला दिया, तो हमको भूल जाने वाले, हमारी प्रार्थना को ठुकराने वाले, समय असमय का ख्याल न कर हंसी उड़ाने वाले, चिढ़ाने वाले, हमारे आदरणीय विषयों पर अश्रद्धा रखने वाले, आत्मीय होते हुए भी सहायता न करने वाले, अपना मतलब साधने वाले, कृतज्ञता दिखलाने वाले, हमारे प्रतिकूल आचरण वाले, हमें दुख देकर सुखी होने वाले, हमारे दुख में सुखी होने वाले और जान सुनकर समझते हुए हमारा अपमान होता हुआ देखने वाले, विशिष्ट व्यक्ति के सम्मुख या कहें कि सभा में, समाज में तिरस्कार करने वाले, ये सब क्रोध के पात्र होते हैं। इन पर इनके कारण क्रोध उत्पन्न होता है। तो ऐसे शीघ्र क्रोध होने वालों की भी चर्चा काव्य शास्त्र में है और क्रोध पात्रों की भी चर्चा आचार्यों ने की है। अब हम रौद्र रस का परिचय जान चुके हैं, हम वीर रस को जानना शुरू करते हैं। वीर रस का स्वरूप समझना जरूरी है, इसलिए क्योंकि पहले भी मैंने अभी बताया कि कई बार ऐसा होता है कि विभाव, आलंबन आदि समान होते हैं, इसलिए हम वीर रस को रौद्र रस समझने लगते हैं और रौद्र रस को वीर रस समझ बैठते हैं। यह कहा गया कि सब प्रकार से उत्साह प्रदान करने वाली अथवा सभी इंद्रियों को प्रहर्ष प्रदान करने वाली रचना वीर रस की रचना होगी। रौद्र रस में क्या कहा गया था? सर्वेंद्रियानाम औद्धत्यम, और यहाँ अंतर करते हुए कहा गया है सर्वेंद्रियानाम प्रहर्षः, सभी इंद्रियों को हर्ष प्रहर्ष प्रदान करने वाली रचना वीर रस की रचना होती है। वीर रस का परिगणन भी मूल रस के रूप में किया गया है। इसके देवता इंद्र कहे गए हैं और इसका जो रंग है वह स्वर्ण के रंग के समान या गौर वर्ण माना गया है। प्राचीन आचार्यों ने वीर रस के 4 भेद किए हैं: युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। पंडित राज जगन्नाथ ने इन चारों को तो माना ही है, पर इन चारों के अतिरिक्त 4 और प्रकार बताए हैं। वे हैं पांडित्यवीर, सत्यवीर, बलवीर और क्षमावीर। बाद में आधुनिक काल में आकर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने एक और वीर का प्रकार बताया जिसे उन्होंने कर्मवीर कहा और उसका भी नाम सुझाया है। तो इस तरह से 4 पुराने आचार्यों के बताए हुए वीरता के भेद, 4 पंडित राज जगन्नाथ के सुझाए हुए और एक अपने युग के अनुकूल कर्मवीर की धारणा सामने रखने वाले हरिऔध जी के वीरता के भेद को यदि मिला दें तो कुल 9 प्रकार के वीरों की चर्चा साहित्य में, शास्त्र में मिलती है। वीर रस की सामग्री के रूप में यदि हम बात करें तो इसका स्थायी भाव उत्साह है। आश्रय जो वह व्यक्ति होगा जो कर्मठ है, कर्मशील है, संघर्षरत है, दाता है, दयालु है, धर्म का पालन करने वाला है और नाटक या काव्य देखने वाला सहृदय है। आलंबन कौन होगा वीर रस का? तो विजित किए जाने वाला विकट व्यक्ति, दुष्कर कार्य, ये सब आलंबन होंगे। और शत्रु का पराक्रम, उसकी चेष्टाएं, युद्ध का तुमुल कोलाहल, वातावरण, ये सब उद्दीपन का काम करेंगे वीर रस के लिए। इसके साथ ही गर्व सूचक उक्तियां, उत्साहपूर्वक कथन, चपलता, हस्त संचालन, मुख पर दीप्ति, स्थैर्य,
रोमांच, याचकों का आदर सत्कार, दातव्य क्षमता, ये सब अनुभाव होंगे। और जो संचारी भाव होंगे वीर रस के, वे हैं धृति, मति, गर्व, स्मृति, तर्क, हर्ष, दया, असूया, आवेग और रोमांच। ये सब संचारी भाव के रूप में बताए गए हैं वीर रस के लिए। वीर रस का यदि हम उदाहरण देखें तो तुलसीदास ने एक प्रसंग में लिखा है, तोरऊ छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ, जो न करऊं प्रभु पद शपथ, पुनि न धरऊं धनु हाथ। यह भी जनकपुर में धनुष यज्ञ का ही प्रसंग है। शिव का जो धनुष है, उस धनुष यज्ञ में राजा जनक कह रहे हैं, जब एक एक करके महापराक्रमी बलशाली क्षत्रिय शिथिल पड़ जा रहे हैं, उनसे धनुष टूट नहीं रहा है, उठ भी नहीं रहा है, तो निराश होकर जनक कहते हैं, वीर विहीन मही मैं जानी, कि आज मैं समझ गया कि यह धरती वीरों से खाली हो चुकी है। अब जनक का ऐसा कहना था, उस पर लक्ष्मण जी का जो वीरता का भाव था, उत्साह था उनके मन में, वह स्फुरित हो उठा, उत्साहित हो उठे और उन्होंने ही यह कहा, तोरऊ छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ, जो न करऊं प्रभु पद शपथ, पुनि न धरऊं धनु हाथ। कि अब तो मैं इस धनुष को तोड़कर ही रहूंगा। उनका ऐसा कहना, तो जनक की उक्ति के बाद लक्ष्मण के मन में उत्साह का उत्पन्न होना, यह प्रसंग है। इसमें काव्यगत जो रस सामग्री है, उस पर यदि विचार करें तो धनुष आलंबन विभाव है, वो धनुष ही है जो कारण है। और जनक की जो कटोक्ति है, जो वचन है, जो कड़े शब्द उन्होंने कहे हैं, ये उद्दीपन का काम कर रहा है। और आवेश में आए हुए लक्ष्मण की उक्तियां अनुभाव हैं, आवेग, औत्सुक्य, मति, धृति, गर्व, ये सब संचारी भाव हैं और उत्साह स्थायी भाव है। और इन सब सामग्रियों से मिलकर स्थायी भाव, जो उत्साह है लक्ष्मण के मन में, वह पुष्ट होता है और वीर रस व्यंजित हुआ है। अगला रस है जिसे भयानक रस कहा गया है। भय परिपोषक अथवा संपूर्ण इंद्रियों की विक्षोभक रचना भयानक रस की रचना होती है। भयानक रस के बारे में यह कहा गया कि भय उत्पादक वस्तुओं के दर्शन, वस्तुओं के श्रवण आदि या अपराध करने आदि से जब हृदय में जो भय नामक स्थायी भाव है वह पुष्ट होता है, तब भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तो दो स्थितियां हुई। एक तो जो भय उत्पादक स्थितियां हैं, ऐसे शब्द हम सुने जिनसे भय उत्पन्न हो, ऐसे दृश्य देखें जो भयभीत करने वाले हों, या हमने कोई अपराध किया है और अब उसका भय हमें सता रहा है। तो इन दोनों ही तरह की स्थितियों से जो मन में जो स्थायी भाव भय है, वह जब आस्वाद्य होता है, पुष्ट होता है, तब भयानक रस की उत्पत्ति होती है। बाकी जितने रस हैं, उनसे इस अर्थ में यह भयानक रस विशिष्ट है, अलग है, भिन्न है कि बाकी रसों में जो आश्रय है, जिसके मन में रस उत्पन्न हो रहा है, वह हीनता का अनुभव नहीं करता, पर भयानक रस में आश्रय को अपनी हीनता का अनुभव होता है। इसमें अनिष्ट होने की आशंका बराबर आश्रय के मन में बनी रहती है। पर अनिष्ट तो करुण रस में भी होता है, पर यहाँ अनिष्ट की आशंका मात्र है कि कुछ हो जाएगा, पर करुण रस वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ अनिष्ट हो चुका होता है। यह अंतर है इन दोनों रसों में से।
रौद्र और वीर इन दोनों में जो आश्रय है वह आलंबन को भगा देना चाहता है। जब जो व्यक्ति क्रोधित हुआ है, जिसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ है, वह भी क्रोध के कारण को भगा देना चाहता है। और वीर रस में भी जो आश्रय है वह भी उसके कारण को भगा देना चाहता है। पर भयानक रस में ऐसा होता है कि जो आश्रय है वह स्वयं भाग जाना चाहता है, क्योंकि वह भयभीत हो चुका है। यदि आप चले जा रहे हैं, कोई व्यक्ति वन प्रदेश में चला जा रहा है और सम्मुख अचानक सिंह आ जाए, तो अब वह रौद्र रस का प्रदर्शन वहां नहीं करेगा, वहां वीरता नहीं दिखाएगा, वहां भयभीत होकर पलायन करेगा। पर शत्रु पक्ष यदि सामने हो तो हाँ, वह रौद्र, रुद्र, क्रोध और वीरता का प्रदर्शन कर सकता है। तो यह रौद्र, वीर और भयानक में अंतर है कि रौद्र और वीर रसों में जो आलंबन है, आश्रय, उनको दूर कर देना चाहता है, पर भयानक रस में वह स्वयं दूर होना चाहता है। भागने की एक और इच्छा अलग रस में भी होती है, वह विभत्स रस है, पर उन दोनों में भी अंतर है। भयानक रस में आश्रय भागना चाहता है तो उसका कारण होता है कि वह भयभीत है, वह अपने को सामने वाले की तुलना में कम शक्तिशाली समझ रहा है, या चूंकि उसने कोई अपराध किया है तो इसका अपराध बोध उसके मन में है। तो एक हीनता का बोध तो है भयानक रस के आश्रय को। पर विभत्स रस में आलंबन की हीनता के कारण ऐसा होता है। भयानक रस के भरत मुनि ने 3 भेद किए हैं, कृत्रिम, अपराधजन्य और वित्रासितक। और भानुदत्त ने 2 भेद किए हैं, स्वनिष्ठ, यदि भय का आलंबन आश्रय में ही हो, और परनिष्ठ, यदि भय का आलंबन पृथक हो। जो भयानक रस है इसका रंग काला माना गया है, और काल देव, भूत, पिशाच आदि इसके देवता कहे गए हैं। इसका स्थायी भाव भय है, आश्रय भयभीत होने वाला प्राणी, सहृदय आदि हैं। जो आलंबन है वह भय उत्पादक वस्तु या स्थिति हो सकती है, कोई हिंसक प्राणी हो, शत्रु हो, निर्जन प्रदेश हो जहां आपको छोड़कर और कोई नहीं, तो यह भय का कारण बनता है। स्वयं किया गया कोई अपराध हो तो ये सब आलंबन हो सकते हैं। और भय उत्पादक जो प्राणी है, वस्तु है, उनकी विकरालता, उनकी चेष्टाएं, सामने यदि सिंह आ जाए और वह सिंह गर्जना भी करने लगे तो उसकी यह चेष्टा, यह उद्दीपन का काम करेगी। असहायता, निर्जनता, अंधकार, यह सब उद्दीपन है। और कंपन, वैवर्ण्य, रंग पीला हो जाना डर से, किंग कर्तव्य विमूढ़ता, अब क्या करें समझ में ना आए, रक्षार्थ इधर उधर देखना, रोने लगना, कारुणिक रुदन, रोमांच हो उठना, यह सब अनुभव हैं। और त्रास, शंका, चिंता, मूर्छा, उद्वेग, आवेग, दैन्य, मोह, ग्लानि, ये सब भयानक रस के संचारी भाव हैं। एक उदाहरण दिया है कि एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच में, पर्यो मूर्छा खाए। एक बटोही है जो चला जा रहा है, अचानक उसके एक तरफ भयंकर अजगर आ जाता है और दूसरी तरफ सिंह है। तो एक तरफ अजगर ही लखी, एक तरफ मृगराय। अब वो कहाँ जाए? एक तरफ जाए तो अजगर उसे अपने घेड़े में ले ले, उसे जकड़ ले, और दूसरी तरफ सिंह का वह आहार बन जाए। तो यह जो भय उत्पादक स्थिति है यह भयानक रस है। अजगर और सिंह यहाँ आलंबन विभाव हैं। उन दोनों की भयंकर आकृति और चेष्टा उद्दीपन विभाव हैं। मूर्छा, विकलता, ये सब अनुभाव हैं। स्वेद, कंप, रोमांच, ये सब संचारी भाव हैं। और इन सब से मिलकर जो भय नामक स्थायी भाव है वह पुष्ट हुआ है और भयानक रस की प्रतीति हुई है।
अब अभी चर्चा हुई विभत्स रस की, उसका थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जुगुप्सा परिपोषक वस्तु या स्थिति का वर्णन करने वाली रचना, जिसके पढ़ने से, जिसके सुनने से संपूर्ण इंद्रियों का संकोचन होता हो, वह रचना विभत्स रस की रचना कहलाती है। जुगुप्सा उत्पादक और पोषक वस्तुओं, स्थितियों आदि के दर्शन, श्रवण आदि से जब हृदय में स्थित स्थायी भाव जुगुप्सा परिपुष्ट होता है, आस्वाद्य होता है, तब विभत्स रस होता है। विभत्स रस का वर्णन प्रायः अन्य रसों के सहकारी के रूप में हुआ है। इसका रंग नीला और इसके देवता महाकाल माने गए हैं। और इस रस के भी 3 भेद बताए गए हैं। शुद्ध विभत्स यानी संसार के प्रति जुगुप्सा उत्पादक, क्षोभण विभत्स, विष्ठा, कृमि आदि से जुगुप्सा उत्पादक। जुगुप्सा मतलब घृणा होता है। तो ऐसी चीजें जिनके प्रति हमारे मन में घृणा उपज रही है और वो सब क्षोभण के कारण हैं। और उद्वेगी, रुधिर, किसी का खून बह रहा हो तो वह जो भाव हमारे मन में उत्पन्न करता है वह उद्वेगी है। स्थायी भाव इसका जुगुप्सा या घृणा है। जो आलंबन है वह घृणा उत्पादक पदार्थ, प्राणी, घृणित स्थिति, ये सब हैं। आश्रय, दर्शक, पर्यवेक्षक, ये सब हो सकते हैं। दुर्गंध और गंदगी को प्रश्रय देने वाली वस्तुएं, कृमि, मक्खियाँ, घृणित स्वरूप, आहत प्राणियों की चीख पुकार, ये सब उद्दीपन हैं। और थूकना, मुंह फेर लेना, नाक भौं सिकोड़ना, आंखें बंद कर लेना, आलोचना करना, यह सब इसके अनुभाव हैं। आवेग, शंका, मोह, व्याधि, मरण, निर्वेद, ग्लानि, जड़ता और चिंता, ये सब इस विभत्स रस के सहकारी संचारी भाव हैं। पर यह अंतर करना होगा कि जुगुप्सा और अश्लीलता ये दोनों एक ही नहीं हैं। अश्लीलता श्रृंगार रस मात्र में संभव है, पर वहाँ भी वह घृणा उत्पन्न नहीं करती, वह स्वतः जुगुप्सा का कारण नहीं बनती, वह मर्यादा का उल्लंघन होती है। इसलिए जुगुप्सा और अश्लीलता ये दोनों एक ही नहीं हैं। जुगुप्सा को मूल भाव नहीं माना गया है। यह नहीं कहा जाता है कि जो बच्चे हैं उनमें जन्मजात घृणा करने की प्रवृत्ति होती है, पर कहा गया है कि उनमें भी कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं। कुछ वस्तुओं के प्रति जब वो जो चीज़ नहीं खाना पसंद करते हैं तो अपना मुंह सिकोड़ लेते हैं, दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं। इसी प्रवृत्ति का धीरे धीरे विकास हो करके वह जुगुप्सा में परिवर्तित होता है। तो छोटे बच्चों में भी किसी चीज़ के प्रति घृणा हो सकती है, पर किसी के मूलभूत होने के लिए यह पर्याप्त आधार नहीं है। इसीलिए जुगुप्सा को मूल नहीं माना गया है। जुगुप्सा की प्रवृत्ति सुरक्षा की भावना से होती है। यदि कोई घृणित वस्तु सम्मुख है तो हम उससे बचना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं। और भय में भी सुरक्षा की भावना है, पर इन दोनों में अंतर है। भय में हम स्वयं पलायन करना चाहते हैं, पर विभत्स में पलायन नहीं करना चाहते, हम दूर होना चाहते हैं। हीन संसर्ग के त्याग जैसे विषयों में भी दोनों प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, पर भयानक रस में हमारी शक्ति केंद्रीभूत होती है, हम और ज़्यादा ताकत से भागते हैं। पर जुगुप्सा वाली स्थिति में हमारी शक्ति बिखरती है, हम जैसा चाहते हैं वैसी शक्ति से उससे दूर नहीं हो पाते, उसका ह्रास होता है, हमारी शक्ति बिखर जाती है। यह इन दोनों स्थितियों में अंतर है। अब एक उदाहरण लेते हैं। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार, अति आनंद उर धारत,
गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान आंगुली काट काट के खात बिदारत। यह सत्य हरिश्चंद्र नाटक का अंश है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको रचा है। श्मशान का दृश्य है। रोहितासु का श्मशान जो है वहाँ का यह स्वाभाविक चित्रण है। वहाँ के दृश्यों को देखकर हरिश्चंद्र के मन में घृणा का उत्पन्न हो रहा है। मुर्दों की हड्डी, त्वचा, ये सब आलंबन विभाव हैं। कौवे जो आकर के आंख निकाल रहे हैं मृत शरीर से, सियार जीभ खींच रहे हैं, गिद्ध जांग खोद कर खा रहे हैं, कुत्ते उंगलियों को काट काट के खा रहे हैं, ये सब उद्दीपन है। और राजा हरिश्चंद्र का इनका वर्णन करना अनुभाव है। मोह, स्मृति आदि संचारी भाव हैं। यह पूर्ण विभत्स रस का उदाहरण है। धन्यवाद।